राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट। ओम का उच्चारण करेंगे और आज के इस पाठ का आरंभ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचरे रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलय सदा भवतु मे। भो राम मामोत्तर भो राम मामोत्तर भो राम मामोत्तर। ओम गुरुभ्यो नमः। आप सभी लोगों का स्वागत है योग वशिष्ठ के इस पाठ में। हमने चर्चा की थी कि योग वशिष्ठ ग्रंथ किस लिए, इसका प्रीफेस हम देख रहे थे। उससे हमको ये प्राप्त हुआ कि जीवन में हमको विवेक प्रदान करता है। ये ज्ञान मार्ग का ग्रंथ है और ये ब्रह्मवाद को, जो वननेस ऑफ एवरीथिंग या अद्वैत है, अद्वैत के सिद्धांत को सिद्ध करता है। और इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी और वशिष्ठ जी के बीच में चर्चा है। ये जीवन के सारे रहस्य खोल देने वाला एक महान ग्रंथ है। और हम प्रीफेस को आज थोड़ा पूरा करके थोड़ा सा आज पाठ का अध्ययन करेंगे। और जैसे जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि मैं जीवन में कुछ चीजों के ऊपर अत्यधिक महत्व देता हूँ। अभ्यास वैराग्य तो मूल मंत्र है। इट इज द की प्रिंसिपल दैट अभ्यास एंड वैराग्य आर द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनीवन्स लाइफ। कोई भी वो धर्म करता हो, कोई भी चीज करता हो, वो संसार का कार्य करता हो या वो आध्यात्मिक कार्य में लगा हो, इन दोनों की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता, वो आपका व्यवहार, आपका आचरण बनने लगती है और आप ऐसे ही हो जाते हैं। मैं आपको बोलता हूँ, आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ये सत्यता है। बाकी सारे जितने आसपास के आपको, आप किसी के भाई हैं, किसी की माता हैं, किसी के बहन हैं, आप किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, सब मान गया। पर ये एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स हैं। ये आपको पूर्णता से आप जो है वो आपको इंगित नहीं करता। इट डज नॉट शो योर ट्रू सेल्फ टू योर ट्रू सेल्फ, दैट व्हाट यू रियली आर। वो हम बात करेंगे। तो कुछ जो हमारे अंदर कुछ मूल्य होने चाहिए, और अगर नहीं भी हमको अभी पता पड़े तो चिंता की बात नहीं। धीरे धीरे उसके प्रति प्रयास करके, अभ्यास करके हम उनको जागृत करेंगे, जैसे जैसे हम योग वशिष्ठ का अध्ययन कर रहे हैं। और ये स्वयं के लिए है, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है। आनंद की अनुभूति तो अंदर से स्वयं से ही हो सकती है। तो प्रीफेस को हम अभी पूरा करते हैं। योग वशिष्ठ अजातवाद या केवल ब्रह्मवाद का ग्रंथ है। इसके सिद्धांत अनुसार एकमात्र चेतन तत्व परब्रह्म के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है। जैसे समुद्र में असंख्य तरंगें उठती है और मिटती है, वैसे ही समुद्र से भिन्न नहीं है।
उसी प्रकार नित्य सच्चिदानंद परम तत्व समुद्र में नाना प्रकार के अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश की लीला तरंगे दिखाई देती हैं। हमने पिछली बार समझा था कि जैसे समुद्र है, मैंने आपको कुछ चीजें सोचने के लिए दी भी थी, आप में से कुछ ने कुछ प्रश्न किए। अभी समय होगा तो हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। पाठ का समय थोड़ा सा घटा के कुछ प्रश्न ले लेंगे, पर इसको पढ़ने के लिए आपको चिंतक तो होना पड़ेगा, मनुष्य तो बनना पड़ेगा। पाश्विक जो वृत्ति है हमारी की खाया पिया सोए उठे बैठे, चिंता की, चिंतन नहीं किया, बीमारियां इकट्ठी की और सो गए, ऐसे ये ग्रंथ ना हम इसके अधिकारी बन पाएंगे, ना ये जीवन में कुछ परिवर्तन कर पाएंगे। तो जो बातें हमने पिछली बार सोची थी, समझी थी, मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए थे चिंतन करने के लिए। आशा है आप लोगों ने उस पर चिंतन किया होगा कि, और आपका चिंतन उसमें कैसा, कितना चिंतन आप कर पाए, इस पे थोड़ी सी आप विवेचना कीजिएगा। तो श्रवण, मैंने 3 आपको मूल मंत्र बताए थे कि जब हम ज्ञान मार्ग के द्वारा उस परम तत्व को जानना चाहते हैं तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन, लिसनिंग, कॉन्टेम्पलेटिंग एंड मेडिटेटिंग और रियलाइजिंग द ट्रूथ इटसेल्फ, जो गुरु कह रहे हैं, जो टीचर कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं, और जो सुना, जो समझा, उसको मनन किया, जैसे गाय जुगाली करती है, और फिर उसको अनुभव करने का प्रयास किया, उसको अपने जीवन का सत्य बनाने का प्रयास किया। ये इस प्रक्रिया से जब आप चलते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो सच्चिदानंद, अगर गुरु आपसे कहते हैं कि आप सच्चिदानंद स्वरूप हो, आपके अंदर परमानंद है, अगर आपका उस पर चिंतन होगा तो आपको, अभी जो मैं बात करने जाऊंगा कि इसके विद्यार्थी के लिए या जीवन के विद्यार्थी के लिए क्या कुछ मूलभूत क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए, नहीं है तो उनको he needs to sharpen his qualities to be able to understand life better and live a quality life। तो उसमें विवेक पहला आता है, जैसे मैं विवेक पे जोर देता हूँ कि डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट होना चाहिए। तो विवेक के द्वारा हम विवेचन करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, और धीरे 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 हमको समझ आने लगता है कि हाँ, ये चीजें मैं गलत कर रहा हूँ, ये चीज मैं सही कर रहा हूँ, इस पे मेरे को और ध्यान देना है, और अभ्यास करना है, और प्रयास करना है। और धीरे 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 हमको समझ आने लगता है कि हमारा जो स्वरूप है, बाह्य स्वरूप और आंतरिक स्वरूप, इसमें भिन्नता है। जो आंतरिक स्वरूप है वही सत्यता है, क्योंकि बाह्य स्वरूप जो है वो परिवर्तनशील है। समुद्र है, समुद्र में लहरें उठ रही हैं और बैठ रही हैं, हजारों लाखों करोड़ों अरबों लहरें उठती और बैठती हैं। तो ये जो हजारों लाखों करोड़ों लहरें उठती बैठती हैं, अलग अलग प्रकृति की होती हैं, अलग अलग साइज की होती हैं। क्या इनके उठने और बैठने से, हम इनके अलग अलग होने से जो इनका रूप हमको, जिसको प्रतिभासित होता है या अपीयरेंस जो दिखाई देता है, आर दे डिफरेंट फ्रॉम सी इटसेल्फ? एंड कैन वी कॉल समवन अ वाइज पर्सन टू से दैट द वेव इज डिफरेंट फ्रॉम द सी? जो तरंगे हैं वो समुद्र से अलग है। यहाँ पे जो वशिष्ठ जी जो बात कहना चाह रहे, वशिष्ठ जी यही बात कहना चाह रहे कि जैसे समुद्र की तरंगे, इस बात पे ये छोटी सी लाइन है, इसमें बहुत, ये ग्रंथ है, हम 10 वर्षों तक, 20 वर्षों तक पढ़े तो भी पूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें गहनता बहुत है। और चिंतन के लिए हर एक पंक्ति को हम महीनों वर्षों तक चिंतन कर सकते हैं। इस पे आप चिंतन कीजिए कि अगर समुद्र और लहरें अलग अलग नहीं है, समुद्र के फेन उस समुद्र से अलग नहीं है, तो ये जो समष्टि, ये जो ब्रह्मांड, खाली पृथ्वी नहीं, पूरी अनंत कोटि जितने ब्रह्मांड है, ये उस ब्रह्म के
केवल प्रतीति स्वरूप, प्रतिभाषिक स्वरूप में है, केवल प्रतीत होने वाले स्वरूप। अंततो गत्वा एवरीथिंग इज वन। वो समुद्र में उठने वाली लहरों के समान है। इस पे हम आगे और भी चर्चा करेंगे। उसी प्रकार सच्चिदानंद परम तत्व समुद्र में नाना प्रकार के अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति, विनाश की लीला तरंगे दिखती रहती है। अहंकार का नाश होते ही केवल एक ब्रह्म चैतन्य ही रह जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये यात्रा कठिन है। गीता में भी आता है कि हजारों में से कोई एक जो है वो इस पथ पे चलता है, उनमें से भी कुछ एक उसमें सिद्धि प्राप्त करता है, उनमें से भी कुछ एक जो है वो मेरे दर्शन। तो करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति होता है। ये इतना कठिन क्यों है? वैसे कठिन नहीं है, मैं आपको उस दृष्टि से बताऊं, अगर ईश्वर कृपा है, गुरु कृपा है, आप में पूर्ण लगन है और आप में निष्ठा है उस पूर्ण सत्य को जानने की, इस जीवन का उद्देश्य को जानने की, तो इतना कठिन नहीं है। कठिन इसलिए हो जाता है कि हमारे जो पूर्व संस्कार, हमारे अभ्यास, हमारा प्रारब्ध और हमारा अहंकार, जो हम हैं, जो हम जानते हैं, उसके जानने का अहंकार जो है ना ये किसी नए ज्ञान को, किसी दिव्य ज्ञान को, जो सत्य है सत्य को सत्य नहीं जानने देता, और जो असत्य है, अनित्य है, क्षणिक है, दुख देने वाला है। प्रारंभ में सुख का थोड़ा सा पुट लगता है, पर अंततोगत्वा वो दुख ही देने वाला है। ऐसे ऐसे अनित्य को नित्य जान के हम उस अहम को पोषित करते हैं, क्योंकि उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। और उस अहंकार की दृष्टि से अभी किसी ने प्रश्न भेजा था, मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा भी, जब हमने चर्चा की कि दृष्टि बदलते ही समष्टि बदल जाती है। इस बात को आप बार बार चिंतन कीजिए। दृष्टि बदलते ही समष्टि बदल जाती है। नथिंग चेंजेस आउटसाइड, इट इज योर परसेप्शन अबाउट थिंग दैट नीड्स टू चेंज, एंड द मोमेंट योर परसेप्शन अबाउट थिंग्स चेंजेस, the entire existence changes for yourself, and that is what happens with the realized people. Because how long you can continue to say change circumstances, people, things to make it ideal for you to be happy? it is it is utmost impossible. Anyways, coming back to the point कि अहंकार, अभी हम आगे चलते चलते अहंकार को भी समझेंगे कि अहंकार है क्या, कहाँ से बना, कैसे बना, और ये जटिल समस्या है अध्यात्म में। ये अहंकार छूटता नहीं है। हमको लगता है कि हमने समर्पण कर दिया, हम गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, शास्त्र के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, हम सेवा में लगे हुए हैं, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, और देखते देखते धीरे 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 एक अहंकार फिर से निर्मित हो जाता है। तो थोड़ी सी मैं बात निष्कामता पे भी आज करूंगा, ताकि आपको मैं छोटे छोटे जीवन के कुछ मूल मंत्र देता रहूं, उनको आप अपने जीवन में अपनाते रहें, थोड़े अभ्यास करते रहें। जो सामर्थ्यों के अभ्यास कर रहे हैं उनको ये सारी बातें और अच्छे से समझ में आएंगी, और उनके जीवन में उतरेंगी भी अच्छी, और उसका वो अच्छा फलदायी होंगी। तो अहंकार जब तक रहता है, ये व्यक्ति को सही बोध नहीं होने देता, और जैसे ही अहंकार जाता है तो सत्य का बोध हो जाता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था सोचने के लिए, कि जब अंधेरा है, रस्सी पड़ी हुई है, और आपको सांप से भय है, पर आप टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पृथ्वी पे पड़ी हुई है, आप प्रथम दृष्टया आपको लगेगा सांप है, आपको भय होगा, पर किसी ने लाइट जलाई, फिर आपको दिखाई दिया ये तो रस्सी है, इससे भय की क्या बात है, आप उसी रस्सी को जाके उठा लेते हो। तो बदला क्या? ये प्रश्न आपको विचार बार बार करना पड़ेगा कि प्रकाश क्या है, वो रस्सी क्या है, सर्प जो दिख रहा था वो क्या है, क्या सत्यता थी, जो मैंने देखा था वो सत्यता थी, या मैं जो देख रहा हूं ये सत्यता थी। जैसे जैसे आप इस पे चिंतन करते जाएंगे कि क्या मैं सब जो जानता हूं, जो देख रहा हूं, वो जैसा मैं देख रहा हूं, जैसा मैं मानता हूं वैसा ही है, या इससे आगे भी कुछ है। जब व्यक्ति अपने जीवन में
किसी आत्मनिष्ठ को, किसी श्रोत्रिय को, किसी आत्मलब्ध व्यक्ति को अपना मार्गदर्शन चुनता है और मार्गदर्शन अपने प्रश्न रखता है। तत्वृत्ति परिपातेन, जो गीता के अंदर आता है कि जो गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हुए, उनके प्रति आस्था रखते हुए, उनसे प्रश्न करते हुए, परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्न करता है और सेवा करता है, वो व्यक्ति धीरे 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 उसके जीवन में सत्य का उद्घाटन होने लगता है। गुरु की कृपा से जब उसको वो ज्ञान मिलने लगता है, जब वो सेवा करता है, तो उसका चित्त शुद्ध होता है, उसकी बुद्धि निर्मल होती है। बुद्धि के निर्मल होते ही, चित्त के निर्मल होते ही, जो जैसा है वो वैसा दिखाई देने लगता है। बस इतनी सी बात होती है। तत्वित्ति परिपातेन, कि गुरु के पास जाना, उनकी सेवा करना, परिप्रश्नेन सेवया, उपदेशन्ति ते ज्ञान, वो उपदेश करते हैं जब ज्ञान को। वैसे तो आप पुस्तक खुद भी पढ़ सकते हैं, पुस्तक बाजार में मिलती है, आप पढ़ सकते हैं, पर आप देखेंगे जैसे जैसे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, आप चिंतन करेंगे, इसमें से गहनतम अर्थ निकलता है। तो परिप्रश्नेन सेवया, उपदेशन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानिनस् तत्वदर्शनम। जो तत्व दर्शन आपको जब होने लगेगा, तो फिर आपका जीवन इतना आनंदमय होगा, आप लोगों को बोलेंगे आप क्यों व्यर्थ में परेशान रहते हो, इतनी चिंता की, समस्या की कोई बात नहीं। तो जो मैं बात आपसे कहना चाह रहा था कि अहंकार को हम समझेंगे और कैसे दृष्टि बदलती है इसको समझेंगे। इसलिए ग्रंथ, ये चर्चा जीवन परिवर्तन रूपांतरित कर देने वाली है। ये आपको जीवन का इतना बड़ा खजाना, आंतरिक साम्राज्य दे देने वाली है, जिसकी आप कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते। इसमें आख्यान है, जो गुरुओं द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, इतिहास का वर्णन है, कथा है। और कथा इसलिए होती है कि केवल अगर हर हर विद्यार्थी, हर श्रोता ज्ञान के मूल तत्व को के ऊपर केंद्रित करते हुए सारा संभाषण या व्याख्यान सुन नहीं सकता, तो अगर उसको कहानी के रूप में थोड़ा कह दिया जाता है, तो वो मस्तिष्क में ठहरती भी है और उसका रिलेवेंस भी लगता है। तो पहली बात तो इसमें तत्व दर्शन है। इसके अतिरिक्त योग सिद्धियों, योग के साधनों एवं योग भूमिकाओं की अत्यंत ललित वर्णन किया गया है। ज्ञान परक ग्रंथ होने के बाद भी इसमें भक्ति कर्म की आवश्यकता पर बल दिया गया है। ये बात फिर से हम जब आगे चलेंगे तो इसमें देखेंगे कि कैसे सामर्थ्य योग की भी जितने अभ्यास है, उसमें सारे सारे पथ उसमें सम्मिलित हैं। इसमें ज्ञान है, कर्म है, सांख्य है, अद्वैत है। क्योंकि जीवन के एक ही दिन में अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हमको अलग अलग अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है और जीवन के अलग अलग पड़ाव में अलग अलग अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम इनका सबका अभ्यास करते हुए चले तो हमारी प्रगति जल्दी होती है। इसलिए सामर्थ्य योग से जुड़े हुए जितने सामर्थ्य हैं, जो नियमित अभ्यासी हैं, जो निष्काम भाव से सेवा में लगे, उनके जीवन में सत्य उद्घाटित भी जल्दी हो रहा है। सदाचार और सत्संग की महिमा, महत्ता भी स्थान स्थान पर प्रतिपादित की गई है। सत्संग, सदाचार, फिर से वही बात है कि सदाचार किसी को दिखाने के लिए नहीं है या संसार में वाहवाही के लिए नहीं है। सदाचार, जितना आपका आचरण शुद्ध होता चला जाएगा, उतनी हृदय की, मन की निर्मलता, बुद्धि की निर्मलता होने लगेगी। और निर्मल मन, बुद्धि, हृदय में ईश्वर के दर्शन होते हैं। इसलिए श्रेष्ठ आचार, सात्विक आचार, ये अध्यात्म की मूलभूत आवश्यकता है। और धीरे धीरे, चिंता न करें, आप जहां भी वहां से शुरू करें, धीरे धीरे स्वतः आचरण बदलने लगेगा। दूसरे का बुरा सोचने की इच्छा जाने लगेगी, करने की तो दूर की बात है। दूसरे में दोष देखने की वृत्ति जाने लगेगी, दोष निकालने की बात तो अलग है। दूसरों से घृणा, राग, द्वेष, दूसरों के प्रति हिंसा, मैं, मेरा और ये संसार,
ये जो द्वैतता है ये धीरे धीरे स्वतः जाने लगती है। इसमें ये भी बात है कि नारी की महत्ता को तो सनातन धर्म ने सबसे ज्यादा, हम वेस्ट को देख के बोलते हैं कि वहां पे मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, जितना नारी का सम्मान सनातन काल से उसको देवी स्वरूपा माना गया है, केवल भोग्या नहीं माना है। नाउ द मॉडर्न वर्ल्ड हैज टर्न अ फीमेल इनटू एन ऑब्जेक्ट, बट हमारे यहाँ तो उसको हमेशा नारी स्वरूपा माना है, उसको देवी स्वरूपा माना है। और 1950s और 60s में यहाँ पे वोटिंग राइट्स मिले हैं यूके में। तो आप देखें कि महिलाओं को, और उसके पहले उनको कैसे, तो सनातन धर्म को किसी से नारी को सम्मान देने की, शिक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। सभी ग्रंथ, जो भी ग्रंथ आप उठाते हैं उसमें आपको देवी का वर्णन, देवी शक्ति का वर्णन जरूर मिलता है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय तक का एक बार मैं आपको बस इसका अगले 2-3 मिनट में थोड़ा सा मैं बता के, क्योंकि ये बार बार आएगा, उसके बाद हम आज की सभा का विराम करेंगे। कि ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, जैसे आप एक दिया लगाते, जैसे ये दिया है, ये दीपक है, इस दीपक को मैं देख रहा हूं, ये दीपक है, दीपक को मैं देख रहा हूं। इसमें 3 चीज हो गई। जो वस्तु मैं देख रहा हूं वो ये है, जो देख रहा है, जो समझ रहा है वो ज्ञाता है, और जो प्रोसेस है जिसके द्वारा मैंने जो जाना है वो ज्ञान है। The known, the knower and the knowledge. These are 3 things. When you progress in this journey, धीरे 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 ये तीनों जो है, इनका डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ब्लर होने लगता है। You start realizing yourself that known is no different from the knower, and the knowledge is no different from the knower. So the known, knower and knowledge becomes the one. और वो एक स्थिति है जो हम सब पाना चाहते हैं। जब वो स्थिति आती है, वो दिव्य अनुभूति आती है, तो फिर जितने संशय हैं, जितने अहंकार जन्य दुख है जीवन में, कि मुझे किसी ने ऐसा कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है, मैं ही अभागा हूं, मेरे पास इतना धन है, मैंने ये डिग्री की है, वो जानता नहीं है मेरे को, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इतना महान हूँ, वो इतना दुष्ट है। ये सारे जितने चिंतन है, ये सब स्वतः अहंकार के गलित होते ही चले जाने वाले। तो ये जो 3 संज्ञा अभी यहाँ पे हमने देखी है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, दृष्टा, दर्शन और दृष्टि, ये भी आप तीनों इसमें घटित कर सकते हैं जो मैंने भी बताया। और कर्ता, कारण और क्रिया, इसमें कर्ता की बात अभी नहीं करते हुए कारण, हम इसमें बार बार जो भी तत्व चिंतन आएगा उसमें 2 कारण पे हम ध्यान देते हैं। एक है जो मूल कारण है, कारण और कार्य, तो निमित्त कारण और उपादान कारण, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि उसके लिए अभी समय नहीं। पर एक होता है मूल कारण, और एक होता है उससे उपजने वाला, उसका जो उसके बाद वाला कारण। और कोई भी कार्य है तो उसका कारण होना आवश्यक है। वेदांत तो बड़ा लॉजिकल है, सनातन धर्म बहुत लॉजिकल है, विज्ञान से, जो मॉडर्न साइंस से कई गुना ज्यादा लॉजिकल है। इट ऑलवेज सेज दैट देयर हैज टू बी अ कॉज फॉर एन इफेक्ट, दैट इज वेयर इट स्टार्ट्स। कि अगर कोई कारण है तो उसका कार्य होना चाहिए। जब उस कारण को हम देखने लग जाते हैं और कार्य गौण होने लगता है तो अध्यात्म घटित हो जाता है।
फिर आपको किसी की गाली गाली नहीं लगती, किसी की प्रशंसा प्रशंसा नहीं लगती। आपको आप उपराम हो जाते हैं। आप एक ऐसी विश्रांत आत्मानंद की स्थिति में जीवन व्यतीत करने लगते हैं, जहाँ आनंद ही आनंद व्यतीत होने लगता है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, अपने इस आज के पाठ को यहीं पे पूर्णता की ओर ले जाता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः।